इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे एनसी वेब के बारे में, कट ऑफ से रिलेटेड। देखिए ऑलरेडी एनसी वेब क्या है, कैसे एडमिशन होता है, कौन कौन से कोर्स इसमें प्रोवाइड कराए जाते हैं, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। तो इस वीडियो को आप देख लेना, जीरो से लेकर एंड तक सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई गई है। और साथ ही स्टिल अभी तक जिन बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप ये वीडियो देख लेना और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना, क्योंकि बच्चों स्टिल अभी आपका रिजल्ट 12th क्लास का नहीं आया है, लेकिन आप एनसी वेब का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर एक ऑप्शन है रिजल्ट अवेटेड का। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप अपने वहां पे मार्क्स अपडेट कर देना। तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो सभी स्टूडेंट्स जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले कुछ बेसिक डिटेल के बारे में जान लेते हैं, जो कि प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग है। ये सेशन देख लीजिएगा, यही आपका सेशन है 2022 और 23 वाला। अगर इसके अकॉर्डिंग कुछ बेसिक डिटेल में आपके साथ थोड़ा जल्दी से शेयर करूं, इसके अंदर आपको ये तो बताया गया कि जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी ना, वो तो 25 जून से ही स्टार्ट होगी थी। और रजिस्ट्रेशन की जो फीस है बच्चों यहाँ पे बता रखी है, कोई जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, वो 250 पे करेगा बच्चा। और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी में आता है वो 100 रुपए पे करेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम। ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन की फीस है, क्लियर है। उसके बाद बच्चों हम मेन चीज बात करते हैं। थोड़ा अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हो, यहाँ पर आपको पता चलेगा आपकी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस दिन से स्टार्ट हुए थे, लेकिन ये नहीं बताया कि एंड डेट कब है। तो बच्चों आपका कट ऑफ के बिहाफ पर ही एडमिशन होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। जी हाँ, 5 कट ऑफ ऑफिशियली आपके लिए निकाली जाएगी। और इसकी जो डेट है वो अभी अनाउंस नहीं की गई, क्योंकि अभी 12th क्लास का रिजल्ट नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक नया ऑफिशियल नोटिस आएगा, जब आपको बता दी जाएगी। उसकी आप टेंशन मत लेना, वो मैं टाइम के अकॉर्डिंग आपको अपडेट करते रहूंगा, क्लियर है। चलिए, ये 5 कट ऑफ आएगी। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड में ले लेते हैं एडमिशन, और प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ होती है जिनकी कट ऑफ में मतलब थोड़े परसेंटेज कम होते हैं, इसलिए उन्हें चौथी पांचवी कट ऑफ तक भी रुक जाना पड़ता है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सी कट ऑफ में एडमिशन होने के ज्यादा चांसेस है, वो तो बच्चों प्रीवियस ईयर कट ऑफ से ही आपको अंदाजा लग जाएगा। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे बच्चों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है, तो यहां से वो क्लियर हो सकती है। सबसे पहले सभी बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेना। 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, जो अभी आपको मिली नहीं है लेकिन मिल जाएगी, तो अब आपको दे देनी है वहां पे। और जो बच्चे स्पेशल कैटेगरी से, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, पीडब्ल्यूडी हो या फिर ईडब्ल्यूएस वाले हो, इन सबके पास अपना अपना सर्टिफिकेट होना जरूरी है, क्योंकि उनको रिजर्वेशन का अगर फायदा लेना है तो आपको ये अपना सर्टिफिकेट वहां पे दिखाना जरूरी होगा। तो ये एससी सर्टिफिकेट है, ये ओबीसी वाला है, ओबीसी जो कि सेंट्रल लिस्ट में आना जरूरी है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन वाले, पीडब्ल्यूडी जो कि फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, डिसेबिलिटी वाले, ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि इस एनसी वेब के अंदर एडमिशन सिर्फ वही बच्चे ले सकते हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में सिर्फ वही स्टूडेंट जो कि गर्ल्स है, क्योंकि बॉयज का इसमें एडमिशन नहीं होता। एनसी वेब मतलब बच्चों नॉन कॉलेज फॉर वुमेन बोर्ड एजुकेशन। तो ये स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है, जो कि ओनली फॉर गर्ल्स के लिए सैटरडे संडे यहाँ पे क्लास होती है। अच्छी बात है कि अटेंडेंस कंपलसरी होती है। कुछ बच्चे होते हैं जो रेगुलर नहीं करना चाहते, बट सैटरडे संडे वो अपना टाइम दे सकते हैं स्टडी में ओपन से, तो इसलिए बेस्ट है बच्चों आपके लिए इन चीजों को करना, क्लियर। तो ये डॉक्यूमेंट है आपके पास होने चाहिए एक प्रूफ के तौर पे। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे कोर्स आपके 2 ही ऑफर किए जाते हैं, एक बीए प्रोग्राम और एक बीकॉम, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए। तो ये चीज भी आपको जरा पता होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या, मिनिमम एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया यूजी कोर्स के लिए वो 12 पास आउट ही होता है। उसके अलावा आपके पास जो 1 लैंग्वेज और 3 मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं, तो 1 लैंग्वेज में 2 लिस्ट होती है, और पहली लिस्ट A1, लिस्ट A2। तो इनमें से आपके पास कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए। ज्यादातर बच्चों का हिंदी कोर या इलेक्टिव होता ही है, और इंग्लिश कोर और इंग्लिश इलेक्टिव होता ही है। अगर किसी के पास रीजनल लैंग्वेज है तो यहाँ देख लेना, अगर किसी का फॉरेन लैंग्वेज है तो लिस्ट 2 में दिख जाएगी। और उसके अलावा जो मल्टीपल सब्जेक्ट होता है जिन्हें इलेक्टिव कहा जाता है, तो वो 3 आप चूज कर सकते हो इनमें से। तो जैसे कि ज्योग्राफी जिसके पास होगी, जियोलॉजी होगी, हिस्ट्री होगी, तो 3 का कॉम्बिनेशन बना के एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी जिनके पास इनमें से अगर आपका सब्जेक्ट ना हुआ तो फिर क्या होगा, तो फिर आपका 2.5% डिडक्ट होगा। यहाँ पे बेस्ट फॉर्म में आप कह सकते हो कि 2.5%, यानी कि आपकी जो परसेंटेज होगी, जैसे मान के चलेगा आपकी परसेंटेज 70 है, और बेस्ट फॉर्म में इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं है जो इस लिस्ट में है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चे, आपका 2.5% कट कर लिया जाएगा, क्योंकि आप तीसरा कोई एक ऐसा सब्जेक्ट को चूज कर रहे हो जो कि इस लिस्ट में है ही नहीं और उसमें आपके अच्छे नंबर है। तो आप ओवरऑल आपकी परसेंटेज बनी 70, तो 70 में से अगर 2.5 हम कट कर देंगे तो ये 67.5 आपको ओवरऑल
ओवरऑल परसेंटेज मानी जाएगी। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनका इलेक्टिव सब्जेक्ट में उनका सब्जेक्ट नहीं आता, बाकी ऑलमोस्ट सभी बच्चों का आ ही जाता है, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। होप्स कि आप इन चीजों के बारे में समझ चुके हैं। जो कॉलेज है और उनकी जो सीट है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए एक से लेकर बहुत सारे कॉलेज है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के, अगर आप देखोगे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो 26 से ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट 26 कॉलेजेस है और उनकी सीट यहाँ पे दे रखी है, कोर्सेज यहाँ पे आपको बताए गए। फीस का जो स्ट्रक्चर अभी नहीं डिस्क्लोज किया गया, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो फीस बता दी जाएगी। ये मान के चलेगा कि 4000 के समथिंग ही है, ठीक है। और बाकी ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और डीटीसी बस पास की फैसिलिटी, सिलेबस वगैरह ये तो सब आपको आगे पता चलते रहेगा, लेकिन मेन चीजें आपके लिए ये जानना जरूरी है। अब उस चीज के ऊपर बात कर लेते हैं जिसके लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाई है। तो देखिए बच्चों, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ये ना आपकी कट ऑफ है 2018 और 2019 की। ये सेशन है 2018-19 वाला, जैसे भी 22-23 वाला चल रहा है। तो इसमें ये पहली कट ऑफ आई थी, देखिए क्या परसेंटेज रही थी। अगर हम बात करें अदिति महाविद्यालय की तो यहाँ पे ये बीए प्रोग्राम की लिस्ट है और ये बीकॉम की है। तो अदिति महाविद्यालय में वो स्टूडेंट जो कि आप मान के चलेगा जनरल कैटेगरी के थे, तो एटलीस्ट उनको इतनी परसेंटेज लाना जरूरी था, 72 या इससे ज्यादा। तो 72 यहाँ पर आई है, आप देखोगे यहाँ पे 72, कहीं पे 74 आई है। अलग अलग कॉलेज की अलग अलग रिक्वायरमेंट है और यहाँ मिरांडा वो सबसे अच्छा कॉलेज है, तो यहाँ पे थोड़ी हाई देखने को मिली है। और हंसराज में भी 78 देखने को मिली है, ज्यादातर सब में 74 के आसपास ही देखने को मिल रही है। तो आप लगा लीजिएगा अंदाजा, 2018-19 के बैच वालों की कट ऑफ थी, वो भी पहली कट ऑफ थी। अगर कंपटीशन के हिसाब से बताया जाए तो ये काफी कम थी। और सबसे ज्यादा बेनिफिट तो रिजर्वेशन वालों को मिल ही जाता है, जैसे ओबीसी की 66 के समथिंग थी, आप देख लीजिएगा सभी में 67 है और कहीं पे 71 तक है। उसके अलावा एससी की यहाँ पर है और एसटी की तो बहुत ही कम होती है, उनका तो आप इजिली ले ही सकते हो एडमिशन। बीकॉम वाले की भी इतनी ज्यादा नहीं गई थी, यहाँ पर आप देख सकते हो 80 के बिलो ही है, ठीक है। लेकिन बच्चों ये तो 2018-19 की थी ना, अब आगे थोड़ा साल बढ़ाते हैं। अब देखिए 2020 और 21 के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो हालांकि ये जो कट ऑफ है ये आपकी फर्स्ट कट ऑफ है, लेकिन बीए प्रोग्राम की ना होकर बीकॉम की है। तो अगर बीकॉम की अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की यहाँ पर आप देख सकते हो 79% से लेकर ओवरऑल अगर हम देखें 87 तक जा रही है। तो यानी कि 80% से लेकर 87% तक ऑलमोस्ट सभी कॉलेज के अंदर आ जाते हो। ज्यादातर अगर एक मेन नंबर देखें तो यहाँ पर देखो 80% को यहाँ पे काउंट किया गया। और बीए प्रोग्राम की बात करें तो वो इससे भी थोड़ी कम थी। तो इस बात का भी आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि आप कितनी बेस्ट फॉर्म में ओवरऑल परसेंटेज लेके आ रहे हो, जिसमें आप 1 लैंग्वेज और 3 अपने सब्जेक्ट गिनोगे। हालांकि 12th क्लास में बच्चों के 5 से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं या फिर 5 होते हैं, 5 मेन होते हैं, 2 बच्चा एडिशनल के तौर पे लेता है, ठीक है। उसके अलावा अगर एक और कट ऑफ की देखें हम यहाँ पे, तो ये वाली जो कट ऑफ है 2020 और 21 की है, लेकिन ये बीए प्रोग्राम की है। तो बीए प्रोग्राम में देखिए यहाँ पे जैसे बीकॉम में देखोगे 79 के समथिंग थी, तो यहाँ पर आप देखोगे 76 हो गया, 71 हो गया, कहीं पे 50 भी है, 68 भी है। तो अगर हम एवरेज के अकॉर्डिंग मांगने तो यहाँ पर भी वही 65 से लेकर 77 के समथिंग ही आपको कट ऑफ देखने को मिली। उसके अलावा अगर हम 2021 की बात करें यानी कि आपके प्रीवियस ईयर की बात करें, तो ये बीकॉम से आपको आइडिया मिल जाएगा कि बीकॉम जैसे कोर्स की जो है वो 75 से स्टार्ट हो रही है और इसी के आसपास घूम रही है। ये भी आप कह सकते हो 79 के समथिंग ही जा रही है, ठीक है। हालांकि ये सेकंड कट ऑफ है, इसलिए यहाँ पे क्लोज्ड लिखा आ रहा है। क्लोज्ड इसलिए लिखा होता है क्योंकि फर्स्ट कट ऑफ में ही सभी बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद बच्चों 2018-19 की भी आप देखोगे कितनी कम कट ऑफ है। थर्ड कट ऑफ देखोगे 2018 की, ये भी इतनी कम थी, क्योंकि कट ऑफ जो है बच्चों आपकी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 ऑफिशियली कट ऑफ निकलती है। और जब सीटें वैकेंट हो जाती है, मतलब अभी भी खाली है, बच्चा एडमिशन ले सकता है, तो उसके अलावा एडिशनल कट ऑफ भी निकाली जाती है। बट वो बच्चों आपकी जो होती है ना स्पेशल कट ऑफ होती है। स्पेशल कट ऑफ में ऐसा नहीं है कि सभी कॉलेज की निकलेगी, सिलेक्टेड कॉलेज की निकलेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अदिति महाविद्यालय में कुछ सीटें खाली है तो सिर्फ छठी कट ऑफ उसी की निकल जाएगी। जिन जिन कॉलेज में सीटें वैकेंट होगी तो उनकी कट ऑफ 5 के बाद निकलती रहेगी, तो आपको हिम्मत नहीं आनी चाहिए। तो अगर मैं आपको एक बेस्ट सजेशन दूं एक कंक्लूजन के तौर पे कि सर इतने नंबर लाए तो हमारा एडमिशन हो जाएगा, तो देखिए बच्चों 80 से प्लस ले आओगे ना बीए प्रोग्राम के अंदर, तो आपका 101% एडमिशन इजी तरीके से हो ही जाएगा। और जिस हिसाब के आपका टर्म 1 टर्म 2 गया है, मुझे लगता है आप बच्चे आराम से लेकर आ जाओगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जो बच्चे दिल्ली से हैं, दिल्ली के ही स्कूल में पढ़े हैं, उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा और सिर्फ गर्ल्स का ही एडमिशन होगा।
तो ये प्रॉपर आपकी वीडियो थी, मैंने आपको बेसिक डिटेल भी बता दी एनसी वेब के बारे में और साथ ही आपको वीडियो भी बता दी और उसकी कट ऑफ का थोड़ा अंदाजा भी बता दिया। होप्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही बच्चों अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करना, मैं आपको वहां पे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।